दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको अजमेर शरीफ का पूरा इतिहास बताएंगे। अजमेर शरीफ जो कभी पृथ्वीराज चौहान जैसे हिंदू राजा का गढ़ हुआ करता था, वहां एक फकीर की दरगाह कैसे बन गई। दोस्तों, उस समय अजमेर में एक बहुत बड़ा मंदिर मौजूद था, जिसे अजमेर का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता था। ये मंदिर आम लोगों के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ राजाओं और रानियों की पूजा के लिए खास हुआ करता था। मंदिर के साथ ही एक तालाब था, जिसका नाम अना सागर था। हिंदू उस तालाब के पानी को बहुत ही बरकत वाला और पवित्र मानते थे। उनका मानना था कि जो उस तालाब में नहा ले, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। बताया जाता है कि उस मंदिर में रात के समय इतने ज्यादा दिए जलाए जाते थे कि सिर्फ एक ही रात में 3.5 मन तेल उन दियों में इस्तेमाल हो जाता था। आसपास के गांव और देहात मंदिर के नाम से जाने जाते थे और उन देहातों की आमदनी मंदिर पर ही खर्च की जाती थी। मंदिर में हजारों नौकर थे, जिसका काम आने वाले लोगों की सेवा और देख रेख करना था। वही लोग बताया करते थे कि कौन सा भगवान बेटा देता है, कौन सा देवता सेहत और तंदुरुस्ती देता है और किस मूर्ति की पूजा करने से दौलत बढ़ती है। लेकिन दोस्तों, यहीं से अजमेर की कहानी धीरे धीरे एक नया मोड़ लेती है। जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अजमेर पहुंचे, तो आप अना सागर के कुछ दूरी पर एक चटाई बिछाकर अपने मुरीदों के साथ बैठ गए। वक्त असर का था, तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से आज़ान देने को कहा। यह अजमेर की सरजमीन पर अल्लाह के एक होने और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने का पहला खुला ऐलान था। उस वक्त अजमेर में रहने वाले लोग इस्लाम के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। जब आज़ान की आवाज़ गूंजी, तो लोग हैरान हो गए। अपने अपने घरों से निकलकर सब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह और उनके मुरीदों को देखने लगे और अना सागर के पास धीरे धीरे भीड़ जमा हो गई। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह और उनके मुरीदों ने अना सागर के पानी से वजू किया और नमाज पढ़ना शुरू कर दी। ये सब देख वहां मौजूद हिंदू हैरानी में पड़ गए। वे सोचने लगे कि सारे भगवान तो मंदिर के अंदर हैं, तो ये लोग खड़े होकर किसके आगे झुक रहे हैं। शाम का वक्त हुआ। राजा के ऊंट जो दिन में चरने गए थे, अपने चारवाहों के साथ वापस आने लगे। इत्तेफाक से जिस जगह ख्वाजा गरीब नवाज बैठे हुए थे, वही जगह राजा के ऊंटों की बैठने की थी। चारवाहों ने कहा, ओ बाबा साहब, यहाँ से उठ जाइए, ये राजा के ऊंटों की बैठने की जगह है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इतना बड़ा मैदान खाली पड़ा है, ऊंट कहीं भी बैठ सकते हैं, बेवजह हमें क्यों तंग करते हो। लेकिन वे नहीं माने। उन्होंने मुसल्ला उठाकर इधर उधर करने की कोशिश की और बदतमीजी करने लगे। आखिरकार सख्त लहजे में कहा, यह जगह राजा के ऊंटों की है, यहाँ वही बैठेंगे, तुम लोग कहीं और जाकर मुसल्ला बिछा लो। तब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह उठ खड़े हुए और हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, उठो कुतुबुद्दीन, ये कह रहे हैं कि ये ऊंटों के बैठने की जगह है, तो चलो मैं कहता हूँ अब यहाँ सिर्फ ऊंट ही बैठेंगे। ये कहते हुए ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अपने साथियों के साथ वहाँ से उठ गए। अगली सुबह जब ऊंटों को चराने के लिए ले जाने का वक्त आया, तो चारवाहों ने ऊंटों को उठाना चाहा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ऊंट अपनी जगह से उठ ही नहीं पा रहे थे। चारवाहों ने जोर लगाया, मार मार कर उठाने की कोशिश की, लेकिन ऊंट बैठे ही रहे। चारवाहे परेशान हो गए। वे सोचने लगे कि जो ऊंट कल तक एक इशारे पर खड़े हो जाते थे, आज अचानक क्या हो गया कि हिल तक नहीं रहे। तभी उन्हें कल की बात याद आई, जब उस बाबा ने कहा था, चलो अब यहाँ सिर्फ ऊंट ही बैठेंगे। धीरे धीरे लोग जमा होने लगे। कोई कहने लगा कि वो फकीर कोई बड़ा जादूगर है, तो किसी का मानना था
कि वो भगवान का कोई नया अवतार है। आखिरकार ये बात पृथ्वीराज चौहान तक जा पहुंची कि एक मुसाफिर फकीर ने राजा के ऊंटों पर जादू कर दिया है। राजा ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के पास खबर भिजवाई और कहलवाया, तुम कैसे फकीर हो जो बेजुबान जानवरों को बांध कर रखा है? ये बेचारे भूख और प्यास से मर जाएंगे। मेहरबानी करके अपना जादू वापस ले लो। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हम मुसलमान हैं, हम ना बद्दुआ करते हैं और ना जादू। ऊंट जिसके हुक्म से बैठे थे उसी के हुक्म से खड़े भी हो जाएंगे। जब दोबारा चारवाहों ने ऊंटों को उठाने की कोशिश की तो हैरानी की बात यह थी कि पहली ही बार में सब ऊंट खड़े हो गए। इस वाकये के बाद गैर मुस्लिमों की दिलचस्पी इन मुसाफिरों में और ज्यादा बढ़ गई। अब अजमेर में 5 वक्त आजान दी जाने लगी और खुलेआम नमाज अदा की जाने लगी। आखिरकार ये सारी बातें राजा पृथ्वीराज चौहान तक पहुंचा दी गई। राजा से शिकायत की गई कि राजा साहब, जो फकीर यहाँ आए हुए हैं वो सब मुसलमान हैं, 5 वक्त आजान देते हैं, हमारे पवित्र तालाब से हाथ मुंह धोते हैं और उसे गंदा करते हैं। इतना ही नहीं, ये हमारे धर्म के खिलाफ भी बातें करते हैं और कहते हैं कि ये मूर्तियां पूजने के लायक नहीं, ये तो सिर्फ पत्थर है, इसलिए इन्हें यहाँ से हटा देना चाहिए। राजा पृथ्वीराज चौहान ने फकीरों के पास खबर भिजवाई और कहलवाया, तुम लोग गोश्त खाते हो, हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो और हमारे पवित्र तालाब को हाथ मुंह धोकर गंदा करते हो। ये बात हम किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। इस पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, और भी तो लोग इस तालाब से पानी लेते हैं, सिर्फ हमारे पानी लेने से आखिर क्या फर्क पड़ जाएगा? राजा ने जवाब दिया, वो सब हमारे धर्म और हमारे मजहब के लोग हैं और तुम दूसरे धर्म के हो। आइंदा अगर तुम लोगों ने तालाब को नापाक किया तो हम तुम पर सख्त कार्रवाई करेंगे। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, कुतुबुद्दीन, शायद ये लोग आगे चलकर हमारे पानी लेने पर कोई परेशानी खड़ी करें, जाओ एक मश्क पानी ले आओ। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह तालाब की तरफ बढ़े और बोले, चलो हम अपना प्याला भर लेते हैं। वहाँ मौजूद लोगों ने पहले तो उन्हें प्याला भरने से मना कर दिया, लेकिन बाद में इस शर्त पर राजी हुए कि तुम्हारा जिस्म पानी से नहीं छूना चाहिए, तभी हम तुम्हें प्याला भरने देंगे। मेरे दोस्तों, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह अना सागर के किनारे बैठ गए और अपना प्याला पानी में डुबो दिया। जब प्याला भर गया तो उन्होंने उसे ऊपर खींचा, लेकिन फिर क्या था, जैसे ही वो प्याला पानी से बाहर आया, अना सागर का सारा पानी एकदम सूख गया। तालाब की तह से सूखी रेत उड़ने लगी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा आना सागर उसी छोटे से प्याले में समा कर रह गया हो। आना सागर के सूखते ही पूरे अजमेर में कोहराम मच गया। मोहल्लों में चीख पुकार मचने लगी। आहों और रोने की आवाजें हर तरफ गूंजने लगी। लोग रो रो कर कहने लगे, जो पाप हम आना सागर में नहाकर धो लिया करते थे, अब उन्हें कहाँ लेकर जाएं? आना सागर के सूख जाने से लोग बेहद परेशान हो गए। राजा पृथ्वीराज चौहान ने अपने वजीर को बुलाया। सब यही कहने लगे कि वो फकीर या तो कोई बड़ा जादूगर है या फिर सचमुच कोई पहुंचा हुआ फकीर है। राजा की परेशानी और बढ़ गई। अजमेर की रौनक आना सागर की वजह से ही थी। दूर दूर से लोग अजमेर आते थे और आना सागर में नहाकर अपने दिल को तसल्ली देकर लौट जाया करते थे। अगर आना सागर ऐसे ही सूखा रहा तो हिंदू धर्म को एक बड़ा धक्का लगेगा और ये बात बहुत शर्मनाक मानी जाएगी। आखिरकार तय हुआ कि उस फकीर से बात की जाए, देखा जाए कि वो फकीर आखिर चाहता क्या है। अगर उसकी कोई ऐसी बात हो जो हमें मंजूर हो तो हम उसकी बात मान लेंगे और उससे माफी भी मांग लेंगे। इसके बाद मर्द, औरतों और बच्चे सब मिलकर उस फकीर के पास पहुंचे और मन्नत करने लगे।
लोग हाथ जोड़कर कहने लगे, मेहरबानी कीजिए, हमें इस मुसीबत से छुटकारा दिला दीजिए। हमसे जो गलती हुई है उसे माफ कर दीजिए। अब हम अपने पापों का बोझ कहाँ लेकर जाएं और कैसे सुकून पाएं, क्योंकि हम लोग उसी तालाब में अपने पापों का बोझ धो लिया करते थे। ये तरीका लोगों को ज्यादा आसान लगा, इसलिए तमाम लोग ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के पास आए और बोले, बाबा आप भी वुजू कर लिया कीजिए, लेकिन भगवान के वास्ते हमारा आना सागर हमें लौटा दीजिए। तब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, जाओ उसी प्याले को वापस तालाब में डाल आओ। जैसे ही वो प्याला तालाब में डाला गया, अना सागर की तह से सारा पानी उछल उछल कर फिर से तालाब में भरने लगा। ये पानी सिर्फ तालाब ही नहीं बल्कि कई दिलों को भी धो गया। गैर मुस्लिमों की इतिहास की किताबों में ये बात लिखी हुई मिलती है कि उस शाम 32,000 गैर मुस्लिमों ने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। इतनी बड़ी तादाद में लोगों के मुसलमान हो जाने से हिंदू पंडितों और आम हिंदुओं में गुस्से की लहर दौड़ गई। लोग सोचने लगे कि अगर ये फकीर कुछ दिन और रहा तो देवी देवताओं का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। लिहाजा लोगों ने राजा पृथ्वीराज चौहान पर दबाव डाला कि जल्द से जल्द कुछ किया जाए। राजा ने मंदिर के बड़े पंडित रामदेव को बुलाया और हुक्म दिया कि बाबा साहब से मुकाबला रखकर उन्हें हराया जाए और अजमेर से बाहर निकाला जाए। रामदेव अपने वक्त का माना हुआ पंडित था। उसके इल्म की, काबिलियत की दूर दूर तक धूम थी। कहा जाता है कि वो शैतानी और जादुई ताकतों का मालिक था। उसने राजा को यकीन दिलाया कि जल्द ही अच्छी खबर मिलेगी। रामदेव बाबा ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और उल्टे सीधे सवाल करने लगे। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह खामोश रहे। जब रामदेव हद से ज्यादा शोर मचाने लगा तो ख्वाजा